नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है और 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक नामांकन प्रक्रिया और पर्चा खरीदने की प्रक्रिया चल रहा है। आज नामांकन पत्र खरीदने और पर्चा दाखिला का आज तीसरा दिन है। अब तक एक भी प्रत्याशियों ने नामांकन नहीं किया है। हालांकि नामांकन पत्र बिक्री का दौर जारी है और प्रत्याशी नामांकन पत्र भी खरीद रहे हैं। हम मौजूद हैं इस वक्त सदर एसडीएम कार्यालय के बाहर, जहां पे नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होना है। हमारे साथ कुछ ऐसे प्रत्याशी भी हैं जिन्होंने अभी अपना नामांकन पत्र खरीदा है। मैं इन लोगों से बात करता हूं और जानता हूं कि इस बार के नगर निकाय चुनाव में मुद्दे क्या होंगे और किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे और किस पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अर्जुन सेठ। कहाँ से हैं? हम गाजीपुर सदर से। इस बार किस पार्टी से ताल ठोक रहे हैं? हम तो भाई बीजेपी से ही ठाल ठोक रहे हैं। क्या लगता है, बीजेपी अभी तो किसी भी एक भी कैंडिडेट को प्रत्याशी घोषित नहीं की है, क्या लगता है आपको बीजेपी प्रत्याशी बनाएगी? पूरी उम्मीद है और जरूर बनाएगी। उम्मीद है। अच्छा, मुद्दों की बात किया जाए तो इसके पहले भी आप ही के पार्टी के नगर पालिका के अध्यक्ष सरिता अग्रवाल थी। क्या ऐसा मुद्दा रहेगा जो लगता है कि चुनाव के दौरान राजनीतिक रूप लेगा और उस पे जो पिछले कार्यकाल में काम नहीं हो पाया बचा है और उस पे होना चाहिए? जितना काम सरिता अग्रवाल ने किया है, उसके अलावा जितने काम छूटे हुए हैं, एक एक काम को मैं कराऊंगा। क्या लगता है, क्या कौन सी काम छूटा आपको नजर आ रहा है? गली में सड़क है, खड़ंजा है और सब कामें हैं और सफाई की सबसे बड़ा दुरुस्त व्यवस्था करूंगा। क्या लगता है कि इसके पहले सरिता अग्रवाल ये सब नहीं करा पाई? नहीं कराई है, सफाई कराई है, मगर उससे अच्छा व्यवस्था कराने की कोशिश करूंगा मैं, उससे भी अच्छा बेहतर हो, शहर एकदम साफ दिखाई दे। अच्छा, टिकट के लिए किसी से बात हुई या आप आश्वस्त हैं कि नहीं हमको बीजेपी टिकट देगी? ऐसा है कि देखिए, बीजेपी में जो प्रक्रिया चलती है उस प्रक्रिया के तहत हम लोग चल रहे हैं और उम्मीद सब लोग लगाए। हमारा भी उम्मीद है कि पूरा टिकट मिलना तय है। इस उम्मीद पर मैं पर्चा खरीदा। यानी कि माना जाए कि वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष और पूर्व दोनों का टिकट कट रहा है। अब ये मैं नहीं बता सकता, पार्टी बताएगी इसको। अच्छा, आखिरी दाव पे जब आपको पार्टी टिकट नहीं देगी तो क्या रणनीति होगी? जो रणनीति हमारी, बीजेपी के साथ रहूं, बीजेपी के साथ रहूंगा। यानी कि बगावती तेवर नहीं? नहीं, बगावती तेवर नहीं। बिल्कुल। तो और कुछ लोग हैं इनके साथ आए हुए हैं, इन लोगों से भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ओमकार है। ओमकार जी, कहाँ के रहने वाले हैं? गाजीपुर सदर में। इस बार के नगर पालिका चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे, कौन से मुद्दे इस बार चुनाव में हावी रहेंगे? मुद्दा तो कोई नहीं है, जहां तक पूरी साफ सफाई और तंदुरुस्त वातावरण रहे, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और आगे करते रहेंगे। कुछ कमियां नगर में दिखाई दे रही जो लगता है कि नहीं हो पाया है? नहीं, कमी तो देखिए ढूंढने में तो सब में मिलते हैं, लेकिन कमी हमारे नज़र में तो कुछ नहीं है। लेकिन मौजूदा स्तर से बहुत स्तर से आगे तक ले जाएंगे इसको। प्रधानमंत्री मोदी जी का, योगी जी का जो सपना है, स्वच्छ भारत, स्वच्छ मिशन, ये सब आगे और इससे बेहतर ढंग से होते रहेंगे। बीजेपी करने का प्रयास करेंगे। बीजेपी आधी आबादी पे बहुत भरोसा करती है। आधी आबादी भी हमारे साथ है, इनसे भी बात करते हैं कि इनकी प्रतिक्रिया क्या है इस बार के नगर निकाय चुनाव में। एक बार अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम साधना यादव है, मैं नगर उपाध्यक्ष हूँ। साधना जी, आधी आबादी पे बीजेपी भरोसा करती है, नगर निकाय चुनाव अब आ गया है, आप भी शायद उसमें अपने पार्टी के लिए काम कर रही हैं। क्या लगता है इस बार नगर निकाय चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? तो मुद्दे तो वही रहेंगे, मतलब उस आगे प्रक्रिया बढ़ेगी। मुद्दे जो भी चल रहे हैं अच्छे चल रहे हैं, काम भी अच्छा चल रहा है। यही प्रयास रहे, हम कोई भी प्रत्याशी हैं, ये अपने बड़े भाई हैं, मैं देखी तो आ गई। और भाई सबका साथ सबका विकास मोदी जी कहते रहते हैं, तो हम पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते 2 कदम साथ चल सके। देखिए, हार जीत तो जनता पे डिपेंड करता है, हमारे काम पे डिपेंड करता है। और हमारा मकसद एक अच्छे नेता का यही होना चाहिए, काम की, मतलब किसी काम हो या ना हो, मतलब 2 कदम उसके साथ चलो, सहयोग करो। होना ना होना आपके हमारे हाथ में नहीं होता है, वो तो परिस्थिति और बहुत सी चीजों को लेकर के निश्चित होता है। नगर में तमाम जगहों पे आप घूमी होंगी, देखी होंगी, कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि जो नगर में कमियां कुछ दिखाई दे रही है? देखिए, 70 साल कांग्रेस सरकार रही,
तो मतलब इतना लंबे अरसे में मतलब इतना विकास नहीं हुआ जितना मोदी सरकार में हुआ है। लेकिन हाँ, पूरा नहीं हुआ है, मतलब वही काम को आगे बढ़ाने की मतलब और कंप्लीट करने की जरूरत है। प्रगति कर रहे हैं हम लोग, लेकिन पूरा विकास जब पूरा हो जाएगा काम तभी विकासशील हम लोग कहे जाएंगे। तो गति पकड़ी हुई है, उस गति को रफ्तार देने के लिए प्रत्याशी जुटे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाजपा सरकार ने, हमारे अगले प्रत्याशी ने कुछ नहीं किया, सबने किया है और यही करने के लिए ही आए हैं ताकि उस काम को आगे बढ़ाए और पूरी तरह से उस काम को कंप्लीट किया जाए। जो मोदी जी, योगी जी का सपना है वो उसको प्रयास करके पूरा किया जाए। यही हमारे भाई साहब जी भी प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने बात हमारी होती है पहले से भी, तो उन्होंने यही हमेशा कहा है कि उस काम को आगे बढ़ाएंगे और पूरा करेंगे। ये नहीं कहे कि हमारा पिछला प्रत्याशी काम नहीं कर रहा। देखिए, भाजपा का कोई भी प्रत्याशी होता है वो काम करने के लिए आता है और काम भी करता है और काम हो रहा है। आप भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है। पिछले किसी दशक में ऐसा काम नहीं हुआ जो योगी, लोग कह रहे हैं कि वो जादूगर हो गए हैं अपने मोदी जी। अच्छा, अब जादूगर की संज्ञा दे दी आप गई। जादूगर बता रहे हैं। हाँ। आधी आबादी महिलाएं हैं और चुनाव में मुद्दा से कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टियां भटक जाती है और वो जाति पर आके टिक जाता है। क्या लगता है, जाति फैक्टर होगा? जात फैक्टर इस बार नहीं होगा। अब कुछ दिनों से तब्दीली हो रही है, आगे चल के धीरे धीरे देखिए करत करत प्रयास से जड़मती होत सुजान रसड़ी आवाज जात है, जड़ पे सिर पे परत निशान। तो वही वाली कहावत है कि धीरे धीरे प्रयास करते रहेंगे और हम पूरे सफल हो जाएंगे। जैसे रस्सी बार बार आती है तो अपना निशान छोड़ जाती है। भाजपा अगर रह गई, समझ लीजिए 40 तक रह गई, यानी कि तो जो पूरा हम लोग जो मनसा है योगी जी का और मोदी जी का वो हम लोग पूरा कर देंगे। यानी कि जो अपनी मोदी जी मनसा और उसमें योगी है। जी ने ट्रिपल इंजन का नारा दिया है, लगता है कि नगर पालिका में ट्रिपल इंजन तैयार हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा, हो रहा है। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए तो आप लोग को भी अंदाजा हो रहा होगा और वो मतलब साक्षात रूप में आपके सामने आने की बस देर है और मतलब प्रयास तो आप लोग देख ही रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। क्या नाम है चाचा? नरेश वर्मा, टाउन हॉल गाजीपुर। अच्छा, क्या लगता है इस बार काफी अनुभवी हैं, काफी दिन से नगर को आप देखते आ रहे हैं, इस बार के नगर पालिका के चुनाव में कौन सा मुद्दा हावी रहेगा? टैक्स का मुद्दा रहेगा, सफाई का मुद्दा है। हाँ, टैक्स जो है पिछली सरकारों ने जो है ये जो काम किए टैक्स के जो है पहले मुद्दा है, ये घटाए नहीं है। टैक्स का पहला मुद्दा ये जो है सर्वोपरि तुरंत हावी है। इसका जो है किसी ने नहीं किया। ये जो है ये प्रत्याशी इस बार जो है इसको पहला जो है खत्म करेंगे। नहीं तो वर्तमान में जो नगर पालिका अध्यक्ष सरिता अग्रवाल, उनके में भी तो 50%। हाँ, 50% कुछ ऐसे लोग भी हैं जो है कि 5% देने लायक नहीं है। ये सर्वे वो नहीं किया। सबसे पहले इसको देखिए कि जो पुराना टैक्स है उसको जो है खत्म, हाँ मौका मिलना चाहिए इस पर। हाँ, सबका विकास के साथ लोकतंत्र में जो है सबका जो है ध्यान रखना चाहिए। ये इन्होंने नहीं किया है। तो इसके अलावा और कोई मुद्दा? इसके अंदर सफाई का मुद्दा है। सफाई जो है जहाँ तहाँ कूड़ा पड़ा रहता है। अच्छा, एक मुद्दा बड़ा तेजी से लोग उठा रहे हैं कि जो लाल दरवाजा और मिश्र बाजार के साइड में जो जर्जर तार है, सरकारें आती हैं जाती हैं लेकिन बदला नहीं गया बदला है। नहीं, उसका किसी ने ध्यान ही नहीं दिया है। हाँ, रातों में कल भी क्या नाम है ये सब्जी मंडी के पास तार गिरा था। हाँ, रात में जो है लाइट नहीं था। आया वो जब भी आदमी डर लगता है जाने आने में किसी का, जो कभी वो परेशानी हो जाए। बिल्कुल। तो देखा है आपने कि हमने बात किया, आज नामांकन प्रक्रिया का तीसरा दिन है। तीसरे दिन तक अभी तक किसी पार्टी के एक भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया है और नामांकन पत्र खरीदने की प्रक्रिया तेजी से चल रहा है। लेकिन किसी भी प्रत्याशी को यह स्पष्ट नहीं है कि हमें अपनी पार्टी या फिर किसी निर्दल से मैं चुनाव लड़ूं और कोई पार्टी हमें टिकट दे। यह अभी किसी पार्टी के तरफ से किसी भी अधिकृत प्रत्याशी को घोषित नहीं किया गया है। अभी इस बात का भी चर्चा है कि आखिरी दौर में जो आखिरी 15, 16 और 17 3 दिन होगा वो काफी महत्वपूर्ण होगा और देखना होगा कि किस पार्टी से कौन प्रत्याशी सामने आता है और किस पे पार्टी दाव लगाती है। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।